स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका चैप्टर है 7th क्लास साइंस में, जिसका नाम क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसके अंतर्गत शॉर्ट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और मैंने 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको कराए थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन का, है ना। आपने नोट तो कर लिया होगा यहाँ तक अच्छे से, इन्हें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो उसने कहा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन डाइजेशन प्रोसेस। यानी रोल माने उसकी भूमिका क्या है, किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत की, इन ह्यूमन डाइजेशन प्रोसेस यानी जो ह्यूमन होता है, मनुष्य होता है, उसके डाइजेशन में यानी पाचन में उसका भूमिका क्या है। ठीक है, बड़ी आंत की। तो देखो, लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत होती है, एब्जॉर्ब्स माने अवशोषित करती है, यानी सोखती है। किसे सोखती है? वाटर को, है ना। एक तो वाटर को सोखती है, एंड सम सॉल्ट्स, और कुछ लवणों को सोखती है। सॉल्ट्स समझते हैं ना, अब लवण कहते हैं। ठीक है, फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कहाँ से सोखती है? अनडाइजेस्टेड फूड यानी जो बिना पचा हुआ भोजन होता है, उस फूड मटेरियल से, उस बिना पचे हुए भोजन से ये जो बड़ी आंत होती है, ये वहाँ से जल को और कुछ लवणों को सोखती है। ठीक है, देखो ध्यान देना, द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम। जो रिमेनिंग होता है यानी जो बचा हुआ वेस्ट पदार्थ होता है, वो पासिस माने चला जाता है इनटू द रेक्टम। कहाँ चला जाता है? रेक्टम में। रेक्टम में क्या होता है? जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, वो इकट्ठा होता रहता है, एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड वेस्ट। और एक किसके रूप में इकट्ठा हो जाता है? सेमी सॉलिड वेस्ट के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका 3rd क्वेश्चन था। आइए इसके बाद 4th क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है? यानी जो दूध के दांत होते हैं और जो बाद में परमानेंट टीथ होते हैं, जिन्हें आप पत्थर के दांत कहते हैं, है ना। पत्थर के नहीं होते हालांकि वे, तो उनके बीच डिफ्रेंशिएट करना है, यानी आपको क्या करना है, उनके बीच अंतर बताना है। तो देखो, द टीथ विच आर टेम्परेरी, ऐसे दांत जो टेम्परेरी होते हैं, यानी जो टूट जाते हैं समय के साथ, एंड लास्ट, और टूट जाते हैं एट द एज ऑफ 8 ईयर्स, लगभग 8 साल की उम्र तक आते आते वे दांत टूट जाते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखें आप, द टीथ विच आर परमानेंट, ऐसे टीथ जो परमानेंट होते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ कहते हैं। ठीक है, यानी जो कभी नहीं टूटते हैं, उन दांतों को आप क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो, नेम द 4 टाइप्स ऑफ टीथ, यानी दांतों के उन 4 प्रकारों का बताना है आपको, इन योर माउथ, आपके मुंह में है जो, एंड राइट देयर फंक्शंस ऑल्सो, और उनके कार्य भी आपको बतानी है। ठीक है, यानी दांतों के 4 प्रकार आपको बताने हैं और उनके कार्य भी बताने हैं। तो देखो 4 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है इंसीजर्स। देखो, दीज 8 टीथ, ये 8 टीथ होते हैं। 4 नीचे वाले जो यानी जबड़े में होते हैं और 4 ऊपर होते हैं। ठीक है, दीज 8 टीथ आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ फूड आइटम्स, यानी जो भोजन का आइटम होता है, फूड आइटम्स, उसे काटने के लिए, और बाइटिंग मानी मतलब कटिंग एंड बाइटिंग का मतलब काटने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैनिनीज। ठीक है, कैनाइनिस देखो क्या होता है, दीज आर यूज्ड फॉर टीयरिंग टफर फूड, यानी जो टफर फूड का क्या मतलब है, जो कठोर भोजन होता है, जैसे मीट वगैरह, उसे, है ना, चबाने के लिए, उसे काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है इनका, यानी ये जो किले होते हैं, जिन्हें आप ऐसे बोलते हैं सामान्य भाषा में। देखो, प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स क्या होते हैं, ध्यान देना, दीज आर यूज्ड फॉर क्रशिंग, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? क्रशिंग के लिए किया जाता है, यानी कुतरने के लिए, एंड ग्राइंडिंग, और चबाने के लिए, फूड माने भोजन को। ठीक है, भोजन को कुतरने और चबाने के लिए प्रीमोलर्स का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखो, मोलर्स, दीज आर यूज्ड फॉर इफेक्टिव ग्राइंडिंग, अच्छी तरह चबाते हैं इन्हें। मोलर्स यानी जिन्हें आप लास्ट में होते हैं ना, डाढ़ कहते हैं जिन्हें आप, तो उनका प्रयोग किया जाता है अच्छी तरह भोजन को चबाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख लेंगे, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक अच्छे से वर्क कर लेना और अच्छे से तैयार भी कर लेना। ठीक है, लर्निंग वर्क भी करते चलना साथ साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।